हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी सुबह हो रहा है, जिसमें अभी 6 भी नहीं बजा है, 5:30 हो रहा है। तब हम गए थे छत पे, 4 ही बजे। उसके बाद हम अभी तक टहल रहे थे। वैसे तो बहुत सुबह हो जाता है, लगता है वैसे कि पता नहीं 8-7 बज रहा है। ठंड का मौसम में तो 11 बजे तक यार इतना साफ़ रहता है, तो ऐसा वाला सीन हो जाता है सुबह में। और जैसे कि हम आपको बताते हैं कि सुबह सुबह हम किचन जाने से पहले थोड़ा बहुत टाइम खुद को देते हैं तो ज़्यादा अच्छा फील होता है, पॉजिटिव लगता है और माइंड फ्रेश रहता है हमारा। तो अपना पानी उठाए थे और एक बॉटल पानी, और हम चले गए थे छत पे, ताकि और हम सोच रहे कि 5 मिनट के बाद जाते हैं, तो हम सोचे घूम लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। इधर बहुत अच्छा लगता है, इधर कोई घर वगैरह नहीं है, उधर अलग है, थोड़ा सा अलग पड़ता है, उधर है। तो यहाँ खड़ी होने में कोई दिक्कत है नहीं, तो खड़ी हो जाते हैं। उसके बाद इधर उधर कोई इधर रहेगा भी तो हम पहचान नहीं पाते। आप लोग का काम आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? हमारा तो क्या होता है, सुबह में खाना बनाओ, जानते ही हैं किचन जाएंगे। किचन में 2 से ढाई घंटा अगर बहुत अच्छे से दिए, और तब हमारा 2 घंटा, और थोड़ा और भी काम है तो 2.5 घंटा तो लग ही जाता है। उतने के बाद भी सब्जी 2 प्रकार का होता ही है, दूध है, चावल है, रोटी है एंड सब्जी है, चटनी वगैरह बनाना है। तो वैसे तो चटनी बनाने में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन बनाना पड़ता है, रहता है तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज बना रहे थे तोरी, जिसको बोलते हैं, हम लोग तो परवल बोलते हैं इसको, और तोरी, निनुआ, ये सब है, ये नाम जानते हैं। और ये ताज़ी सब्जियां हैं, क्योंकि हमारा खेत से आया था, और ये खेत काफ़ी नज़दीक है, तो सुबह सुबह आया था, तोड़ के लेके आए थे, और अच्छा लग रहा था बनाने में। और फिर उधर बना रहे थे भुंजिया, जिसमें सुबह उसको जल्दी बनाना होता है, क्योंकि जब लोग जाएंगे खाना खा के, इसलिए तो वो अभी बनाना था। तो सबसे पहले इसको चढ़ा दी। तो और अगर सुबह सुबह में क्या होता है ना, कि हमें क्या बनाना है खाने में, ये भी सोचने में 5 मिनट जाता है, और ये हर एक हाउस वाइफ का जाता है, हमारा नहीं। ये सबका डेली का रूटीन है, और समझते भी हैं कि हमको क्या करना है और क्या बनाना है। ये ज़रूरी है, डेली पूछना पड़ता है क्या बनाना है, फिर डिसाइड होता है कि चल सर घर में सब्ज़ी क्या है, तो फिर बनाना क्या है। अगर कोई जैसे चना वगैरह है या फिर राजमा है, तो वो सब प्रिपेयर कर लेते हैं पहले से, क्योंकि हमको पता है कि इसको जब तक सोक करने नहीं देंगे तब तक सुबह में नहीं बना पाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ कुछ बनाना है तो पता ही नहीं चलता है क्या बनाना है। तो सबसे पहले अगर देख रहे हैं सब्जी बनाना है, दो तरह या तो एक कुछ भी एक प्रकार के, तो उसमें सबसे पहले दाल चढ़ा देते हैं, तो काम और भी ईजी हो जाता है कि दाल जब तक बन रहा है तब तक दूसरे काम को निपटा दे रहे हैं। तो निपटाते निपटाते दूसरे काम, तीसरे काम भी कंप्लीट हो जाता है। और ये खाना बना रहे थे, और इसमें चना दिए थे। चना तो वैसे सब लोग को पसंद नहीं है, क्योंकि सब लोग इजीली खा नहीं पाते हैं, इसलिए इसको पहले दे के पकाना होता है, और इसको परफेक्टली एकदम जो होता है ना, गल जाना चाहिए, वो चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ गोभी और आलू की भुजिया बना रहे थे, और इसमें इतना टाइम लगता है, जो तोरी है उसमें, जिसे कोई करना है। और सुबह सुबह में 2-3 दिन से लगातार अभी चना दे रहे थे सोक करने के लिए, तो आज भी दिए थे। वैसे कभी कभी नहीं भी दे पाते तो सुबह हम दे लेते हैं। उसके बाद चना और गुड़ देने से सेहत में बहुत अच्छा होता है। अगर खाने से रेगुलरली खाने के बाद आपके शरीर में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो ज़रूरी है। और हम सोच रहे थे ना कि जब हम वीडियोज़ बनाते हैं, जब हम आपसे बात करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश में बात करें, जैसे कि पूरा सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश में बोलें, ताकि क्या होगा ना कि जो हमारा पैसेज वगैरह है, कॉमन ईरर है, तो और पढ़ जो रहे थे हमारा एटॉमिक हैबिट, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड है, इनका उसको लेखक अच्छे है से कवर जेम्स करें। क्लियर, बहुत बार बता चुके हैं। और ये है टॉपिक जो है वो ये है व्हाट प्रोसेस इज़ रियली लाइक। इसमें कुछ पढ़ना था जो हम आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए, हमेशा हम सोचते हैं कि हम एक बार चेंज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है
ऑल बिग थिंग कम फ्रॉम अ स्मॉल बिगनिंग। जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं किसी काम को, किसी चीज़ को, तब हमें एक बड़ा थिंग्स मिलता है, यानी कि बहुत बड़ा सोचने को मिलता है। और हमेशा हमारा आदत क्या होता है, जब छोटा दिखता है तो हमें लगता है कि शुरुआत करते हैं, कहाँ जाना हमें पता ही नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के बाद हमें सब कुछ पता होने लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम शुरुआत करते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ हमें दिखने लगती है। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। कहता है द सीड ऑफ एवरी हैबिट इज ए सिंगल। हमेशा प्रत्येक हैबिट का सीड जो बीज है, इज ए सिंगल, यानी कि एक अकेला होता है। टीनी डिसीजन, एक सिंगल टीनी डिसीजन होता है, एक छोटा सा आपका निर्णय आपको हम हर एक हैबिट का सीड होता है। बट लेकिन एज दैट डिसीजन इज रिपीटेड, यानी कि बट लेकिन ए हैबिट स्प्राउट्स एंड ग्रो स्ट्रोंगर। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बट एज डिसीजन एज दैट डिसीजन इज रिपीटेड ए हैबिट स्प्राउट्स एंड ग्रो स्ट्रोंगर। कहता है कि लेकिन जैसे ही बार बार उस डिसीजन को रिपीट किया जाता है तो एक मजबूत होने के लिए पनपने लगता है, आदत पनपने लगता है और वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो ये छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये होता है, और आज हम इसी को पढ़े हैं। अगली पढ़ना है जो कि फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस एंड सिस्टम इंस्टीड। आपको अगर पढ़ाई के दौरान या फिर जीवन के दौरान आप कुछ बिगनिंग शुरू करने जाते हैं और आपको लगता है कि आपको निराशा हाथ लगेगा, या फिर किसी भी थॉट्स में आपको मतलब कि पढ़ने से आपको लगेगा कि हाँ वेट फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए, तो ये बुक उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, एटॉमिक हैबिट। इसके बावजूद आप देखेंगे कि हर किसी के पास होता है। अगर आपको नहीं भी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो इसको लेके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे सेंटेंसेस दिए जाते हैं। जैसे कि हमको पढ़ते तो है, नींद आता है, छोटा सा चेंजेस कैसे लाएं, अपने हैबिट्स को कैसे बनाएं, तो ये सब इसमें बताया जाता है कि क्या करना है। आपको ज़्यादा बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि छोटा डिसीजन को लेना है और डेली करना है। इससे आपका मजबूत हो जाता है और ये आपको एक पनपने लगता है, एक हैबिट होता है ना, जो आदत। वैसे हम इंग्लिश में जैसे कि पूरा सेंटेंसेस बोलना होता है तो पूरा इंग्लिश में बोलना, तो क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है। और सबसे जानते ही हैं कि सीजीएल में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कितने अच्छे से रहता है। और जो हम डेली लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बोलते हैं उसका एक्सेंट आना बहुत मैंडेटरी है कि आ जाता है वो जब हम बोलते हैं तब। लेकिन जब हम मतलब अलग भी, जैसे इंग्लिश हो गया, प्योर हिंदी हो गया, तो वो चीज़ घर में ही और पूरा गांव में जो प्रॉपर है वो हो नहीं पाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत करके धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहेंगे तो हो जाएगा। तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जो एक्सेंट है ना हमारा, जैसे कि आप कर रहे थे तो बोलते बोलते वो एक्सेंट आ जाता है जो हम घरेलू घर से तो कल घर जो में दिए बात थे करते हैं मॉक उसको हम उसको। एनालाइज किए हैं, और यहाँ था पेपर 1 सेट 11। तो चलिए देखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम सोचे कि आप लोग से शेयर करते हैं। वैसे तो हमारा जो सीजीएल वाला प्रिपरेशन होता है उसमें साइंस नहीं होता है, फिर भी हम उसको हैंडल करने का कोशिश किए हैं। लेकिन मॉक जो होता है 1 ही घंटा का होता है और यहाँ 1.5 घंटा मिलता है, तो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो हम 1 ही घंटा का दिए थे। जैसे कि हम आपको बताए थे पहले भी कि हम 1 ही घंटा का दिए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ेंगे, हमको वैसा लगता है कि जो आप पढ़ेंगे वही आता भी है और लगता है देखा देखा है, बस रिवीजन नहीं होता है, इसके चलते पता नहीं कब मार खा जाता है। तो देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, यहाँ आप देख ले सकते हैं YOGHURT। हम पहले बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और भी किए, लेकिन थोड़ा छोटा था तो उतना नहीं समझ पाए और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। और हम बना के आते अगर एग्ज़ाम में भी तो हम सोचते कि बहुत अच्छा हमारा गया है ये क्वेश्चंस के प्रति, कि बहुत अच्छे से सॉल्व। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि 25 है, 22 होता है तो 5 2 7 किया है। यहाँ वो जो है 15 होता है तो 6 लिखा है, तो ऐसे करके लिखा। तो यहाँ आंसर यानी आंसर तो यहाँ सब सही था,
लेकिन यहाँ 2 और 3 में चूज करना था, 2 और 1 में, तो यहाँ हम 1 को चूज किए तो गलत हो जाता, और 2 को, यहाँ 2 आंसर करना था। तो ये हम सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये वैसे ये ग्रेड 3 का था, टेक्नीशियन का, और देखते हैं कितने दिन। और ये भी हमारा गलत गया था। दूसरे बार अगर इसको देखे हैं कि कितना आता है फिर से जोड़ के, तो 24 आया है, पहले 23 आया था। इसमें थोड़ा अच्छा से कम्प्लीटली हमें रिवीजन करना पड़ेगा। वैसे इसके बारे में तो हमें दिक्कत होता है कि जब तक कंप्लीट ना हो, तो ऐसे हम जब इसको एनालाइज किए तो यहाँ भी जैसे हम जोड़े थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। तो उसमें भी आंसर में भी देखे कि एनालाइज किए थे तो बुक वाला आंसर भी ऐसा ही था। तो हमारा आज वाला कुल ऐसा गया। और जो जीके था, यहाँ 10 ही क्वेश्चंस होते हैं जीके, जिसमें करंट अफेयर्स रहता है। और इसमें रहता है क्या कि साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, और सब लोग का बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगले बार वाले को 95 94 इतना कट ऑफ जाता है। एक ही एग्ज़ाम है फिर भी इतने मार्क्स लाते हैं सब लोग। उसमें भी अच्छा करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। वैसे तो हम डेली का प्रोसेस में ये बताया कि कैलकुलेशन, वोकैब वो तो करते ही हैं। आज वोकैब याद कर रहे थे सबसे लास्ट में, इतने में काम को निपटाते वगैरह और भी शाम हो गया था। तो आगे हम क्या करेंगे कि जो भी वीडियोज़ बनाएंगे हम आपके लिए, तो उसमें बात करेंगे मैथ और इंग्लिश, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इतना क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और कहाँ से करते हैं, ये चीज़ जो हम बताएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि पढ़ते हैं तो फिर वीडियोज़ क्यों बनाती हैं। तो हाँ, पढ़ते हैं तो वीडियोज़ क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप हैंडल करना जानते हैं तो सभी हैंडल हो जाता है। अगर हम समझते हैं कि अगर दोनों को मैनेज करना आता है तभी होता है। ये तो मिथ है कि वीडियोज़ बनाते हैं तो हमारे रिजल्ट नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, पता नहीं।